सबको जय यीशु। जय यीशु। तो आप लोग आज के वचन को पूरा ध्यान से सुनना। और आज का वचन छुटकारे के विषय में है कि परमेश्वर कैसे लोगों को अपने वचनों के द्वारा छुटकारा करता है। मैं आप सबों को वचन शुरू करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये सत्य का प्रचार है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर भी जाए फिर भी वो जीवित रहेगा। आमीन आमीन। तो आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। प्रेरित चारित अध्याय 4 के 12। अगर आप लोग बाइबल लाए हैं तो आप खोल सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12। यहाँ पर मैं वचन पढ़ देता हूँ। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। किसी दूसरों के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के सिवा मनुष्य के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिनके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो। हम उद्धार के विषय में अगर हम जानेंगे, उद्धार का मतलब है पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, परेशानी से छुटकारा, डिप्रेशन से छुटकारा, पूर्वज के श्राप से छुटकारा, पूर्वज के बंधन से छुटकारा, पूर्वज के जितने भी किए हुए श्राप के छुटकारा और पाप से मुक्ति पाने के लिए इसको कहते हैं उद्धार। उद्धार का मतलब है पाप से छुटकारा। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के अलावा और कोई भी आपको पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है, किसी दूसरों के द्वारा नहीं। स्वर्ग के नीचे यानी पृथ्वी में, आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में आप घूम लो, आपको कोई उद्धार नहीं दे सकता प्रभु यीशु के अलावा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से वंचित है। मतलब एक भी व्यक्ति नहीं था जो निष्पाप हो, एक भी व्यक्ति नहीं था जो बिना पाप का जन्म हुआ। तो सब व्यक्ति ने पाप किया और सभी लोग परमेश्वर के महिमा से वंचित है। यानी परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के छुटकारा से वो लोग क्या हुआ, वंचित हो गए। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पर भेजा तो उसके द्वारा से हम धार्मिक ठहरते। जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अपने पापों को मानता है और बपतिस्मा लेता है और सच्चाई से चलता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो धर्मी ठहर जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का पहला पत्रस अध्याय 1 उसकी 9 आयत में लिखा है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। आमीन। 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 तो बाइबल में लिखा है यदि कोई भी व्यक्ति अगर यीशु के नहीं जानेला, अगर कोई व्यक्ति अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे कि यीशु मसीह मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर लगे, ये बात क्यों अगर वो विश्वास करे और सच्चा पश्चाताप करे, अपने पाप के मान ली, पाप स्वीकार करे, तो परमेश्वर के वचन बोलते कि परमेश्वर उनके हर प्रकार के अधर्म यानी पूर्वज के किया हुआ पाप या जितने भी श्राप के, वही श्राप से परमेश्वर छुटकारा दे बोलते। हालेलुया। तो हर एक बंधनों से, जितने भी श्राप से या बीमारी से, हर प्रकार के बंधनों से प्रभु छुटकारा करे बोलते वचन। तो हमनी मन के की करे का है, सबसे पहले अपने पाप के माने का है और प्रभु के नाम में हमनी के अगर हमनी विश्वास करबो तो प्रभु हमनी के बीमारी से छुटकारा करे। हालेलुया। बाइबल हमनी के वचन बोलते हमनी मन जो अपने गुनाह के मान बोल। हर एक वचन में लिखा है सुक्तिकरण अध्याय 18 वचन 13 से 14। जो पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो उनको प्रकट कर छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। तो यहाँ में वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने पाप को छिपा रखता है, यानी कई प्रकार के दूसरों के कारण क्रोध रखता है, अपराध रखता है, बैर विरोध रखता है, तो उस गलतियों को अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो बाइबल कहती है कि उसको कभी उन्नति नहीं होगा, यानी उसका कार्य कभी सफल नहीं होगा। कुछ भी कामों में वो उन्नति नहीं कर पाएगा, कुछ भी
उनके लाइफ में जो काम करना है तो वो काम उनका सफल नहीं होगा, वो हमेशा व्यर्थ में चला जाएगा। तो बाइबल में लिखा है जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। तो बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मानता है तो परमेश्वर उनको जरूर माफ करेगा। जरूर वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यशायाह नबी की किताब अध्याय 1 परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप जितने भी बड़ा क्यों ना है, जितने भी गंदा काम क्यों ना क्या हो, अगर आप मुझे उस पाप को अगर बताओगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। ये परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर कहता है हमें अगर तुम्हारे जो भी पाप किया हो तो अगर आप उस पाप को मानोगे तो मैं तुम्हें सिंदूर की तरह जो लाल किया हुआ पाप उसको मैं उजाला कर दूंगा, यानी उसको व्हाइट कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा, साफ कर दूंगा, उसको पवित्र कर दूंगा। तो परमेश्वर का वचन ने कहा। हालेलुया हालेलुया। तो जब यीशु मसीह जब लोगों को प्रचार करता था तो वो एक पापियों के बीच में रहकर प्रचार करता था। हालेलुया हालेलुया। तो आज कई लोग बोलते हैं आज ऐसे पापी लोग गिरजाघर में नहीं आ सकते बोलते हैं। मान लो वो यीशु को नहीं जानते लेकिन कुछ गलतियां किया है तो हमें क्या करना है, उनको इनवाइट करना है। क्यों इनवाइट करना है? पश्चाताप करने के लिए। अगर हमारे कलीसिया के लोग बोलेंगे कि मुझे पश्चाताप नहीं करना है तो उनको यहाँ में आने की भी जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें उन लोगों से प्रेम करना चाहिए जो अभी पाप में जीवन जी रहे हैं। पापी लोगों को परमेश्वर प्रेम करने के लिए बोल रहा है, पाप को प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा। तो परमेश्वर ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूँ। जब परमेश्वर वचन लोगों को सुनाता था वो धर्मियों के साथ नहीं रहता था। क्या यीशु मसीह धर्मियों के साथ रहता था? नहीं, वो पापी लोगों के साथ रहता था और पापी लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह धार्मिक बनकर क्या करता था, उन लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार देता था। और यीशु मसीह के ऊपर लोग विश्वास किया और वो लोग अपने पापों को मान लिया और पापों को माना और वो लोग अनंत जीवन को पाया। यहाँ के मसीह भाई बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि परमेश्वर अभी तक नहीं आ रहा है तो बहुत जल्द आने वाला है। वो हर एक व्यक्ति को मौका दे रहा है इस समय पश्चाताप करने के लिए। पूरा दुनिया में हर एक व्यक्ति सुसमाचार को सुन लिया होगा। सभी अन्य जातियों के पास अगर सुसमाचार पहुंच जाएगा तब यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएगा। हालेलुया हालेलुया। हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है और प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर हमारे धर्म नहीं बदलता है, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। आप लोग प्रार्थना में रहिए, प्रभु में आप विश्वास रखें, प्रभु जरूर आपको चंगा करेगा। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय यीशु। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे यीशु मसीह की जय।